ए हाय विशाल। हेलो समर्थ। अरे हाउ किधर आर यू था मैन? तू आफ्टर दैट मून का एपिसोड? तू तो गायब ही हो गया। अरे मून के पीछे था। वो एक्सप्लोर कर रहा था। हाँ वो क्या? अनसीन सरफेस ऑफ द मून। अच्छा अच्छा। अरे भाई मैंने देखा हमारा सब्सक्राइबर काउंट एक से बढ़ गया। तो तूने तेरा दूसरा अकाउंट अरे क्रिएट करके किया क्या रे? नहीं क्योंकि नहीं, ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक सब्सक्रिप्शन बढ़ रहा है अपना, समझा हाँ गया। क्या, क्योंकि नाम है ना ऐसे वो। कुछ भी जोकर नहीं लगा रहा। नहीं रे, वो जो अकाउंट का नाम है उस अकाउंट का हाँ। नाम विशाल _B_9696 था। तो मुझे नहीं लगा ऐसा तेरा ऐसा कुछ अकाउंट है। भी नहीं है। तेरा दूसरा अकाउंट होगा नहीं ऐसे नहीं, तो। ऑर्गेन ऑर्गेनिक नहीं, अरे। जो विशाल नाम के तो बंदे रहते हैं ना। अच्छा अच्छा। वो उनको रहता है ऐसे इंटरेस्ट। नाइस। तो अरे विशाल, तो मून का एपिसोड हाँ बहुत सक्सेसफुल रहा। क्योंकि कमेंट में एक दो ही कमेंट है आगे। तो उसमें हाँ कुछ लोगों ने बोला, अरे क्या तुम अपने मन का टॉपिक निकालते हमेशा, मतलब हाँ हमको पूछो थोड़ा क्या चाहिए, हमको क्या देखना हो पूछो। तो मैंने हाँ मेरे इंस्टाग्राम पे डिस्कॉर्ड पे डाला स्टेटस कि वी आर हाँ क्रिएटिंग तीसरा एपिसोड, तो ज्वाइन होना है तो आ जाओ करके। तो मैंने हाँ। एक्सपेक्ट किया था बिल्कुल उतने ही नंबर ऑफ रेस्पॉन्स आए, वो है ज़ीरो। तो बट इसलिए अब क्वेश्चंस। अभी अभी हाँ हम मन का कर रहे हाँ, मन हैं। का कर रहे हैं। तो बट क्वेश्चन मतलब मेरे को नहीं आए, तो मैंने ही एक डाला टॉपिक, स्टार, हाउ टू बिकम अ स्टार, ऐसे मैं डाला। यू वोंट बिलीव, हम्म। जो जो वो एक स्पेशल कैटेगरी के लोग रहते, उन्होंने मेरे को डीएम करा। वो बोले कि अरे स्टार, हमको हाँ, स्टार बनना है, बट तू बॉलीवुड में थोड़ी है, तू कैसे हमको स्टार बनेगा, ऐसे ऐसे। मैं बोला अरे शिट, पूछने का फ़ायदा नहीं, मैं तुरंत स्टेटस वेटस सब गलती कर हटा, दी। हाँ डिलीट करा। मैं हाथ जोड़ा, सॉरी बोला सबको। और मैं बोला छोड़ दो। तो इन शॉर्ट ये है कि मैं सोच रहा था स्टार के ऊपर अपन डिस्कस करते हैं, वी शुड डिस्कस अबाउट स्टार्स। हाँ, ये एपिसोड फायर होने वाला है, फायर स्टार फायर। की तरह। ये क्यों है, मतलब देखो ऐसा, ऐसे नहीं कि कंटेंट की कमी है, ऐसे कुछ स्टार देखो, इतने करोड़ स्टार है, तुम जिधर भी स्काई में देखेगा एक दो स्टार तो दिखेगा। अगर पुणे में हो तो एक दो दिखेगा, अगर तुम ऐसे अनपल्यूटेड जगह ऐसे ओपन में देखो तो बहुत सारे दिखेंगे तुमको। बहुत सारे हाँ। दिखेंगे। तो इसलिए कंटेंट की कमी ना होते हुए हम सोच रहे कि बिना किसी टाइम पास के, जो कि हम ऑलरेडी इतना 2 मिनट आपका वेस्ट करा, वैसे पूरा एपिसोड ही हम तुम्हारा टाइम वेस्ट करते, बट ठीक है। तो उसी चर्चा को हम आगे बढ़ाते, लेट्स डिस्कस अबाउट स्टार। सो आर यू रेडी विशाल? यस ऑफ कोर्स। अच्छा, और ये जो भी सुन रहा है लेट्स बिगिन। वो भी अपना ऐसे सीट बेल्ट वीट बेल्ट बांध ले, क्योंकि दिस जर्नी इज गोइंग बिकॉज टू बी वी आर एपिक। गोइंग टू द स्टार्स। यस, स्टार्स। काफ़ी क्रिंजी शुरुआत। तो माय फर्स्ट क्वेश्चन, मतलब सबको पता है स्टार क्या है, बट स्टिल स्टार क्या, व्हाट इज स्टार विशाल? ओके। स्टार is nothing but a hydrogen, 90% hydrogen and around 10%, 10-11% of helium. सो तुम लोग बोलेंगे कि "Okay, ये कैसे हो सकता है, हम तो सूरज को देखते हैं प्रॉपर गोला दिखता है वो, बिल्कुल मून की तरह। बट नहीं, मोस्ट ऑफ द सन इज मोस्ट 100% गैसियस, इन गैसियस फॉर्म, गैसेस एंड प्लाज्मा फॉर्म। तो बेसिकली वो एक इतना कंप्रेस्ड हाइड्रोजन का गोला है कि वो इतना कंप्रेस्ड है कि वो, उसका जो हाइड्रोजन है वो एक केमिकल रिएक्शन में जाता है, वो हम डिस्कस करेंगे आगे। तो उसकी वजह से वो एक्सप्लोड होता रहता है, मतलब उसके अंदर एक्सप्लोजन होता रहता है, और उसकी वजह से वो हीट तैयार होती है, जो हमें जो अर्थ का साइकिल चलाती है, जो भी लाइफ साइकिल है, उस हीट की वजह से ही हो रहा है। मतलब वो जो भी सोलर सिस्टम में जितनी भी एनर्जी है, वो जो सन में एक्सप्लोजन हो रहा है उसकी वजह से ही हो रहा है। वो बेसिकली एक आग का गोला ही है, काइंड ऑफ, इन शॉर्ट टर्म। ओके। सो मतलब जो सन हम बोल रहे हैं वो स्टार है, यस। हाँ। और ये जो, यस ऑफ कोर्स। हाँ, और जो रात में ऐसे टिम टिम कर रहे, वो ऐसे एकदम छोटे हाँ। छोटे डॉट जो दिखते वो भी स्टार, मतलब अगर इफ़ यू ट्रैवल देयर हाँ। देन वो भी हमारे सन के जैसे ही है। हम्म। द हम्म। ओनली डिफरेंस माइट बी दे विल बी आइदर बिगर देन आवर सन और स्मॉलर देन आवर सन, राइट? हाँ। तो हाँ। तो
अभी वो एक तो मेरे को आई हैव फ्यू क्वेश्चन लाइक ये स्टार आया कहाँ से लाइक मतलब हर लाइक ये सारे जो ऑब्जेक्ट्स है स्पेस में सारे स्टार नहीं है ओनली फ्यू स्टार्स है लाइक अर्थ इज नॉट अ स्टार इट्स अ प्लैनेट जुपिटर अभी तुम यू सेड कि हाइड्रोजन एंड वो गैसियस है ऐसे ऐसे तो जुपिटर भी ऐसे गैसियस ही है देन ऐसा क्या है कि जुपिटर सन नहीं बना या फिर ऐसा क्या है कि वाई सन इज सन तो ये सब क्वेश्चन है तो क्या है मतलब ये विल यू पुट ओके, सम हाँ लाइट देयर हाँ। तो हम पहले हमारे ऑडियंस का एक कंसेप्ट क्लियर कर देते हैं कि जो यूनिवर्स है, ठीक है, तो यूनिवर्स में अगर काफी लोगों को ये क्वेश्चन पड़ा होगा कि यूनिवर्स में ये जो एलिमेंट्स है मतलब जो भी है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, आयरन, कॉपर, ये सब कहाँ से आया, मतलब ये पहले से ही थे या फिर कैसे कैसे बने वो बेसिकली। तो हम जब बिग बैंग हुआ, तो बिग बैंग काफी बड़ा टॉपिक है, हम ट्राई करें कि वो बाद में कवर करें। तो जब बिग बैंग हुआ उसके बाद फ्यू थाउजेंड्स ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर सिर्फ एक एटॉमिक सूप काइंड ऑफ एलिमेंट्स से सब एटॉमिक पार्टिकल का सूप था। उसके बाद वो धीरे धीरे सब एटॉमिक पार्टिकल्स का सूप हाइड्रोजन में कन्वर्ट हुआ, सिर्फ हाइड्रोजन में। तो जब शुरुआती के स्टेट में यूनिवर्स के सिर्फ हाइड्रोजन एलिमेंट था, हो सकता है 100% हाइड्रोजन। और फिर लोग बोलेंगे अरे यार फिर ये बाकी के किधर से है, जैसे ये जो कार्बन है जो जिससे हम बने हैं कार्बन ऑक्सीजन से, तो वो किधर से है। तो आई किड यू नॉट, वो सब सन जैसे स्टार्स से आए। तो वो कैसे आए। Carl Sagan has said ना we are made of star stuff यस yeah यस यस हाँ। तो वो कैसे वो कैसे हुआ कि जब हाइड्रोजन थे तो समझो कि अर्ली अर्ली स्टेज ऑफ यूनिवर्स सब हाइड्रोजन का गैसेस है। तो किसी फोर्सेस के वजह से वो एक जगह पे क्लटर हो गए। तो एक जगह पे क्लटर होते होते अक्यूमुलेट होते होते वो एक जायंट हाइड्रोजन बॉल बना। एक फिर वो इतना इतना बना, मतलब इतना बड़ा बना कि उसके जो सेंटर एरिया है, मतलब उसका कोर जो एरिया है वो इतना हीटअप हुआ ड्यू टू फ्रिक्शन। मतलब वो जैसे जैसे क्लोज आते हैं तो फ्रिक्शन बढ़ता है, राइट। तो इतने क्लोज आ गए कि वो अराउंड मिलियंस ऑफ डिग्रीज ऑफ टेम्परेचर उधर बनना स्टार्ट हो गया एट द कोर ऑफ दोज हाइड्रोजन गैसेस। तो वो इतना हीट होने की वजह से एक मतलब सबको पता है केमिकल रिएक्शन दो, केमिकल फ्यूजन और केमिकल फिशन। तो फ्यूजन में क्या होता है, फिशन तो सबको पता है, फिशन इज ड्यू टू जो हम एटम बॉम्ब्स जो न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज करते हैं या फिर let me guess एटम बॉम्ब। मतलब फिजन मतलब तोड़ना राइट लाइक ऐसे राइट, ब्रेकिंग या ऑफ द हाँ वो हाँ बोलते फिजन रिएक्शन लाइक द न्यूक्लियर बॉम्ब वी हाँ मेक तो हाँ अच्छा सॉरी फॉर इंटरप्शन बेसिकली मैंने फ़ोन लाइंस ओपन करे थे रैंडम मैंने लिटरली ये अभी जो पॉडकास्ट हो रहा है ये मैंने पब्लिक किया है तो आई डोंट नो कौन ज्वाइन करेगा तो अगर कोई कुछ ऐसा ओके कुछ हुए तो हाँ तो मतलब डोंट पैनिक ठीक है तो अच्छा एक हाँ रिक्वेस्ट आया हाँ था वो पता नहीं वो कहाँ गया वो एक्सेप्ट करने से पहले ही गायब हो गया ओके तो कंटिन्यूइंग ओके तो फिजन इज लाइक हम्म ब्रेकिंग ऑफ द मॉलिक्यूल्स द न्यूक्लियर एनर्जी हम जो आ रहे वी ब्रेक डाउन द यूरेनियम हाँ ओके सो यस यस वी वहाँ नो से मतलब थोड़ा करेक्ट करा हाँ अच्छा फ्यूजन मीन्स देन ज्वाइनिंग तो कैसे लाइक हाँ फ्यूजन में एंड जाने। कैन यू ऑल्सो प्लीज टेल अस वाई फ्यूजन रिएक्शन इज डिफिकल्ट क्योंकि ऑन humans haven't yet discovered a way to create a fusion reaction they are building it like चाइना में है एंड यूरोप में सर्न सेंटर में they are trying to build but they have not yet achieved it like creating a fusion ओके हाँ reaction is similar to creating a sun जैसा ही हो गया वो क्योंकि एट द हाँ कोर ऑफ सन तो फ्यूजन रिएक्शन ही हो रहा है तो प्लीज उस पर थोड़ा अगर जानकारी दो तो हाँ हाँ, तो जैसे कि मैंने भी बताया था कि फ्यूजन रिएक्शन को ट्रिगर होने के लिए दो चीजें चाहिए। एक तो इमेंस प्रेशर, बहुत ज्यादा प्रेशर, मतलब मतलब पता नहीं, मतलब इमेजरेबल प्रेशर। और वेरी हाई टेम्परेचर, मतलब मिलियंस ऑफ डिग्रीज टेम्परेचर। ये दो चीजें चाहिए फ्यूजन रिएक्शन के लिए, और उतना अर्थ पे प्रोड्यूस करना पाना बहुत मुश्किल है। एक ही वे है अर्थ पे प्रोड्यूस करने का। एनी गेसेस कैसे कर सकता है तो ये स्टेट्स। आईआईटी जेई का एग्जाम के लिए प्रिपेयर करो
नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा नहीं क्या, अच्छा एक ही क्योंकि वे है अच्छा फ्यूजन रिएक्शन करने के लिए, हम्म, वो है फिजन रिएक्शन। मतलब तुम लोगों को एटम बम फोड़ना पड़ेगा एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, और उसकी जो एनर्जी है वो फ्यूजन रिएक्शन ट्रिगर करने के लिए यूज करना पड़ेगा। अच्छा 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 तो हाँ, तो ये ओके वे तो बैक बैक टू द टॉपिक कि हाँ, तो हम इसमें थे कि हाँ, तो सब हाइड्रोजन था। तो हाइड्रोजन एक साथ क्लटर हुआ, उसके वजह से फ्रिक्शन, मतलब बहुत सारा हाइड्रोजन एक साथ आने की वजह से फ्रिक्शन हुआ, उसके बाद टेम्परेचर बढ़ा और फ्यूजन रिएक्शन स्टार्ट हुआ। अब फ्यूजन रिएक्शन में क्या हुआ कि फ्यूजन रिएक्शन की वजह से हाइड्रोजन कंबाइन होके हीलियम में कन्वर्ट हुआ। ओके ठीक है, तो हीलियम पहले कुछ एग्जिस्ट नहीं करता था। फ्यूजन रिएक्शन के बाद हीलियम आना स्टार्ट हुआ, और उस रिएक्शन में मतलब इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर, जो आइंस्टाइन का इक्वेशन है, उसमें बहुत सारा मतलब हाइड्रोजन तो हीलियम में कन्वर्ट हुआ, पर फ्यू जो मास था हाइड्रोजन का वो एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। तो वो एनर्जी है, वो जो रिमेनिंग एनर्जी है, वो एक्चुअली सोर्स ऑफ जो अर्थ जो हीट एनर्जी है या फिर जो रेडिएशन एनर्जी है स्टार का, तो वो है मतलब जो एनर्जी, बचा हुआ एनर्जी जो है फ्यूजन के रिएक्शन के बाद का, तो वो एनर्जी एज अ स्टार जो इमिट करता है, तो वो एनर्जी है। ओके सो बेसिकली ओके गॉट द पॉइंट। अभी देखो हाँ, स्टार कम्स इन वेराइटी ऑफ मासेस, यस यस। ठीक है, एंड ऑल स्टार विल शाइन, एंड आई हाँ ऑल्सो केम टू नो दैट इवन अ स्टार हैज टू डाई वन डे। ओके हाँ सो हाँ आई थिंक मुझे लगता है कि मतलब भले ही वो मतलब आई रेड दैट इवन ब्लैक होल्स वेर एट सम पॉइंट शाइनिंग स्टार, तो हाँ एंड इवन हाँ, वाइट, मतलब कुछ कुछ थे। हाँ yeah, so हाँ irrespective of their size and all, there are 7 stages that all stars follow, irrespective of their size, जो भी है उनका वो से 7 stages के थ्रू होते ही है। तो आई थिंक वी शुड डिस्कस दो स्टेजेस वन बाय वन। हाँ तो हाँ सबसे पहला स्टेज है द जाइंट गैस क्लाउड। ओके हाँ, जो मैंने एक्सप्लेन किया। हाँ, अच्छा किया क्या हेलो, मतलब जो अभी जो मैंने अच्छा वही था स्टार्टिंग क्या वो, बताया था। हाँ ओके ओके ग्रेट ग्रेट। तो मैं एक बार रिकॉल करता हूँ, मेरे को बस बताओ ये सही समझा कि नहीं मैं। तो हाँ जब भी स्टार ओरिजिनेट होता वो इट इज़ फ्रॉम अ लार्ज क्लाउड ऑफ गैस, एक लार्ज ऐसे क्लाउड रहता उसमें से स्टार बन रहा, और वो टेम्परेचर जो हम्म है द टेम्परेचर ऑफ दैट हम्म क्लाउड इज लो इनफ टू सिंथेसाइज द मॉलिक्यूल। हम्म और वन ऑफ द हाँ एग्जाम्पल करेंटली अगर आपको देखना है ऐसा ये वाले स्टेज का, तो द ओराइन क्लाउड कॉम्प्लेक्स in the Orion system is an example of a star हम्म, in this stage of life. हाँ, मतलब ओरान में बहुत सारे स्टार्स है, जो उसके 4 मेजर तो स्टार्स है कोर में, वो तो इसको बहुत हम नर्सरी ज, बोल सकते क्या, स्टार्स की नर्सरी। हाँ, स्टार नर्सरी यस बोलते हैं नेबुलास को। देख तो ये नेबुलास देख, टॉपिक हम बाद में कवर करेंगे। मैं होमवर्क करके आया विशाल मैं भी पढ़ के आया, क्या? मैं होमवर्क करके सही। आया, मैं पढ़ के आया ये पॉडकास्ट सही। के लिए पहले यस आई हैव डन रिसर्च या। तो ये है जाइंट गैस क्लाउड। तो विशाल यू सेड कि यू हैव एक्सप्लेन, तो आई थिंक वी शुड मूव टू सेकेंड स्टेज राइट। हाँ, तो द सेकेंड स्टेज दैट इज प्रोटोस्टार। सो कैन यू प्लीज टेल अस अबाउट दिस। ओके। प्रोटोस्टार्स, एग्जैक्ट मुझे डेफिनेशन पता नहीं। और प्रोटोस्टार इज बेसिकली द इनिशियल स्टार, मतलब एकदम बिगिनिंग में जो स्टार बनता है ना, उसका अर्ली अर्ली एज है, मतलब यू कैन से 1000 years ऑफ इनिशियल, मतलब आप जब वो फॉर्म कंटिन्यू हुआ। करो, एक उस रैंडम कॉलर फिर से आया है। ओके। या कंटिन्यू सर। हाँ, तो इनिशियल जो पीरियड है स्टार्स का, उसको प्रोटोस्टार बोलता है। तो उस फेज में वो बेसिकली वो जो जस्ट फॉर्म हुआ है, और उसके अराउंड उसके जो रिमेनेंट गैसेस है वो उसको कवर करते हैं, मतलब वो बेसिकली ककून स्टाइल, मतलब ककून में है काइंड ऑफ। और उसके अराउंड जो रिमेनिंग गैसेस है हाइड्रोजन के वैसे ही है, वो धीरे धीरे करके उनको इरोड करते जाएगा, जो गैसेस को, जो उसके अराउंड सराउंडिंग है, और उसके बाद वो विजिबल होगा बाकी बाकी लोगों को, तो बाकी स्टार्स को।
काइंड ऑफ बाकी जगह पे इमिट करेगा. प्रोटोस्टार बेसिकली इनिशियल स्टेज ऑफ स्टार्स. ओके. तो दिस इज प्रोटोस्टार. ओके. तो हाँ, एक any रैंडम any कॉलर, information. रैंडम हाँ. पर्सन ज्वाइन हुए हैं. सर आपका नाम, इफ यू आर ओके विथ शेयरिंग योर नेम सर. ओके, दैट पर्सन इज ऑन म्यूट. नाइस वन. ओके. Okay. ओके, सॉरी सर. यस, आपका स्वागत है सर कॉस्मोकास्ट में. दिस इज़ वन ऑफ द प्रीमियम पॉडकास्ट दैट इज़ हैपनिंग. और ओनली एक ऐसा लौता शो है सर जहाँ ये सब हो रहा है. आपका अगर कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ हमको मत पूछिएगा. हम एक्सपर्ट मतलब पढ़ने के बाद एक्सपर्ट बन जाते हैं हम लोग. तो या फिर लास्ट में पूछो या फिर बस एंजॉय करो. यही तो लाइफ है बॉस. तो क्या है कहाँ? अरे हमारे स्पीकर शायद रास्ते पे अभी हॉर्न बज रहे. ठीक है. विशाल सर. तो प्रोटोस्टार आई हैव अंडरस्टूड इट, सो आई विल explain it once in English so that our international audience, because we have a huge international following. Okay. We have Mr. Steve-O and Mr. Alice, Miss Alice, sorry. So okay, for them I am repeating in English. So when the gas particle in molecular cloud run into each other, heat energy is produced. इसीलिए जो जाइंट स्टेज था, जाइंट गैस क्लाउड, उससे थोड़ा हॉट रहता है ये. मतलब हम बोलते हैं ना ये थोड़ी सी मतलब ये थोड़ा ज़्यादा हॉट है या हॉट जो भी है, मतलब तो वो हॉट है. क्यों? बिकॉज मॉलिक्यूल्स आर डैशिंग इनटू ईच अदर. जैसे हम लोग नए रिसेस हो या फिर ऐसे कॉलेज में रहते हैं, वी हैव एनर्जी, हम ऐसे डैश करते हैं, वैसे एनर्जी रहता है मॉलिक्यूल्स में. सो बिकॉज ऑफ दिस ऐसे हीट के वजह से वो ऐसे मॉलिक्यूल धड़क रहे एंड वो एक ऐसे शेप बन रहा. सो दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ वार्म क्लम्प ऑफ मॉलिक्यूल्स रेफर्ड एज प्रोटोस्टार. इसीलिए इसका नाम है प्रोटोस्टार स्टेज. द क्रिएशन ऑफ प्रोटोस्टार कैन बी सीन थ्रू इंफ्रारेड विजन. नॉर्मल नहीं दिखेगा वो, ऐसे इंफ्रारेड विजन में दिखता. हाँ, क्योंकि वो उस रेंज में लाइट छोड़ रहा है. हाँ, और वो सराउंडेड बाय गैस रहता है बेसिकली. करेक्ट. सो सेवरल प्रोटोस्टार कैन बी फॉर्म्ड. एक क्लाउड में सेवरल बनते और डिपेंडिंग अपॉन साइज ऑफ मॉलिकुलर क्लाउड ऐसे बन सकते. एक हो कर ऐसे मिलियंस भी बनते. सो दिस वाज द प्रोटोस्टार. काफ़ी सिंपल था ये भी समझने को. हमारे जो हमने इनिशिएटिव लेता है ऐसे रियल टाइम ऐसे ऑडियंस का वगैरह, तो आपको समझा क्या सर? जो हमारे तीसरे है. जी बिल्कुल बिल्कुल. आप यू टॉकिंग अबाउट हाउ स्टार इज बॉर्न, राइट? यस सर. हाँ. So I was thinking you talking about how Lady Gaga was born, so that's why I was curious. अच्छा, आपको स्टार बनना है क्या सर? मैं स्टार हूँ ऑलरेडी, so ओके. सर हम ऐसे स्टार्स को एंडोर्स नहीं करते, बट ठीक है. एनीवेज, मूविंग अहेड. तो द थर्ड फेज है टाउरी फेज. टी टाउरी फेज. तो विशाल, आई एम श्योर यू विल नॉट नो दिस. डू यू नो दिस फेज? नहीं, मुझे नहीं पता ये यस, फाइनली विशाल सर को कुछ पता नहीं. हमारे जो गेस्ट है उनको पता है क्या? तो नहीं पता उनको भी. ठीक है. तो आई विल एक्सप्लेन, डोंट वरी. जहाँ पे विशाल और हमारे ऐसे जो पब्लिक का समाप्त होता है ज्ञान, तब मेरा ज्ञान वहाँ से शुरू होता है. आई विल एक्सप्लेन यू, डोंट वरी गाइस. चिल, जस्ट चिल. ओके, जस्ट मेरे को ऐसे गूगल करने दो बस 2 मिनट. ओके, नो चीटिंग. ठीक है. सो द स्टार बिगिंस, मतलब ये स्टार कब, जब प्रोटोस्टार का क्या होता है, ऐसे मैं बोला था मॉलिक्यूल धड़क रहे एंड ऑल. तो इसमें क्या होता है, धीरे धीरे मॉलिक्यूल इतने धड़क चुके हैं अभी, इतना ऐसे द क्लम्प हैज फॉर्म्ड कि ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज स्टार्टिंग टू बीइंग क्रिएटेड एंड रिलीज्ड. दिस बिकॉज ऑफ दैट द मीन टेम्परेचर ऑफ टाउरी सन इंक्रीजेस, but it is still not high enough to support nuclear fusion at its core. तो the reason is न्यूक्लियर फ्यूजन करना इज़ वेरी डिफिकल्ट. उसके लिए तुम्हें इतना ऐसे मॉलिक्यूल और इतना एनर्जी लगता है. इसलिए जुपिटर, भले उसके पास गैस है, सब है, एंड इवन इट हैज़ अ ह्यूज ग्रेविटी, उसका ग्रेविटी बड़ा है, मास बड़ा है, बट स्टिल इट कैनॉट सपोर्ट न्यूक्लियर फ्यूजन, इसलिए वो स्टार नहीं है.
सो ओके, हाँ, हाँ, उनको फेल स्टार्स बोलते हैं, राइट? करेक्ट, फेल मतलब स्टार्स बनते बनते रह मतलब गए। जो, जैसे हमारे तीसरे जो हाँ, कॉलर है या फिर मैं खुद हूँ, ये जो भी है, हम लोग ऐसे बनते बनते रह गए हाँ, बड़े सितारे, इसलिए हम हाँ, यूट्यूब नहीं, पे नहीं, वी आर हम हम डूइंग। हम हम दोनों फेल स्टार्स है, बट हाँ, हमारा तीसरा जो कॉलर है, इट इज स्टार, मतलब वो एकदम ब्राइट स्टार है, वो तो ब्राइट है, सुपर हाँ, जाइंट वो। बहुत ब्राइट है वो। तो दैट इज द रीजन इट इज स्टिल फॉर्मिंग, मतलब अभी भी स्टार नहीं बना है ये टाउरी फेज में स्टार। तो इसीलिए कभी कभी क्या होता है, द टाउरी स्टार लास्ट फॉर अबाउट 100 मिलियन ईयर्स, फॉलोइंग विच इट हम्म, एक्सटेंडेड फेज ऑफ डेवलपमेंट में जाता, और उस अगले फेज में वो जाता है मेन सीक्वेंस में, जो कि जैसे हमारा सन इज इन मेन सीक्वेंस नाउ, मेन सीक्वेंस, राइट, मेन हाँ। सीक्वेंस फेज। तो इसी तरह हम अगले स्टेज में बढ़ते हैं, दैट इज मेन सीक्वेंस। सो तो अगर हम मेन मेन सीक्वेंस का दिस इज द हम फोर्थ कंपेयर करेंगे स्टेज। ह्यूमन लाइफ से, हम्म। तो वो एज अ उसका टीनेज स्टेज है, मतलब वो उसको अब वो उसको प्यूबर्टी हिट हो गया, मतलब मतलब ओके। वो नॉर्मल, एज अ नॉर्मल जो स्टार्स है, मतलब उसका रियल लाइफ साइकिल है वो चालू हो गया है, वो एक्चुअली फंक्शनिंग है, मतलब वो फ्यूजन उसका स्टार्ट हो गया है, और वो अभी बहुत हॉट एंड बर्निंग है, और वो अब जो उसका हाइड्रोजन है काफी अच्छे तरह से बर्न कर रहा है, और डिपेंडिंग उसका साइज, वो कितने, मतलब वो अपनी लाइफ जिएगा अच्छे से। ओके। तो वो है मेन सीक्वेंस, और मेन सीक्वेंस स्टार्स रहते हैं वो काफी स्टेबल रहते हैं बेसिकली, और वो जब तक मेन सीक्वेंस में है तब तक वो अपना लाइफ अच्छे से गुजारते हैं, और अगर वो और थोड़े ऊपर नीचे, मतलब जैसे जैसे उनका एज होता है, वो तो मेन सीक्वेंस से बाहर आ जाते हैं, वो सो आगे हम आवर सन देखेंगे। इज मेन सीक्वेंस, इज इन मेन सीक्वेंस स्टेज, राइट? हाँ, ओके। सो हमारे तीसरे कॉलर जो है, आप कुछ बोलना चाहेंगे स्टेज पे? आप लाइक व्हाट डू यू थिंक, आपको क्या लगता है? आप बोलो पहले, फिर मैं बताता हूँ क्या है वो। हाँ, मतलब इससे हमें ये भी पता चलेगा कि नॉर्मल जनता को कितना नॉलेज है और हम उनकी कितनी सहायता कर रहे हैं। ओके, मतलब तो स्टार को ही पूछ रहा कि क्या, मतलब हाँ, क्या अरे, रहता है मेन मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट हैपन्स ना, जो द थिंग्स वी डोंट नो अबाउट अवर सेल्फ। हाँ, दैट्स व्हाई। अरे विशाल जी, आप डिस्टर्ब मत करो। स्टार जी, आप बताइए, आपको ओके, क्या लगता है? अच्छा था नॉलेज जो भी था, मेरे को समझा काफी, मतलब। नहीं, हम समझा ये नहीं पूछ रहे, बताओ बोल रहे, व्हाट इज मेन सीक्वेंस, क्या मे पता है, यू नो समथिंग अबाउट इट? मेरे एक सवाल था वैसे। आपने जो पैंट पहनी है ना, जो मेरे को लग रहा है आपका नॉलेज भी उतने पैंट का साइज जितना है आपका शायद। ऑलमोस्ट चालू करो क्या वीडियो कैम में, फिर अ, पता चलेगा। ठीक है, सो मूविंग ऑन। ओके। नहीं, थैंक यू, अरे बहुत ये अच्छा है कट करो, नॉलेज। ये कट करो। नहीं, एक अरे, सवाल था कि ये क्या बोल रही, दिस इज लाइव स्टार जी, तो ठीक है। सो द सो आई अभी सीरियस है, बहुत सीरियस। सो द मेन सीक्वेंस फेज इज द स्टेज इन डेवलपमेंट वेयर कोर टेम्परेचर रीचेस द पॉइंट फॉर द फ्यूजन टू कमेंस। ओके, so at this point the amount of pressure, the amount of temperature that has been raised is enough to sustain the fusion reaction. So finally जिस मोमेंट का हम इंतज़ार हम सबको था, इस पूरे गैलेक्सी, इस पूरे ब्रह्मांड को था, वो अचीव हो चुका है। एट दिस पॉइंट हाइड्रोजन हाइड्रोजन हीलियम बन, मतलब हाइड्रोजन विल स्टार्ट टू फ्यूज एंड विल फॉर्म हीलियम। अभी इफ़ यू नो, जब हाइड्रोजन हाइड्रोजन जुड़ता, इट्स वेट इंक्रीजेस। और जो हमारे बहुत महान हाँ, वैज्ञानिक जो थे, आइंस्टाइन सर, डॉक्टर आइंस्टाइन, ही गेव अस द फॉर्मूला इज इक्वल टू MC स्क्वायर। सो उसके फ्रॉम दैट यू कैन डिराइव हाउ मच एनर्जी। तो आप वो करो घर पे होमवर्क, तो बहुत, मतलब इन शॉर्ट बहुत एनर्जी। तो अभी जो हमारा सन है, वी विल, आप कल सुबह उठ के देखो बाहर, खिड़की के बाहर या टेरिस पे, जहीं कहाँ पे भी आपको सन दिखेंगे। सो बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग, हाइड्रोजन हाइड्रोजन आर ऐसे धड़ ऐसे फ्यूजिंग एंड दे आर फॉर्मिंग हीलियम गैस। सो जो हमारा अर्थ सन का कोर है, वो उसमें अभी उसमें पहले तो 99% हाइड्रोजन था। तो अभी वो ऐसे फ्यूज होके हाइड्रोजन कम होगा, एक टाइम आएगा, अभी इतने जल्दी नहीं होगा, डोंट वरी, आप डरो मत, कहीं नहीं जा रहा सन। बट एक टाइम आएगा जब ये पूरा हाइड्रोजन खत्म होगा और वो बस हीलियम कोर बचेगा। ठीक है, बट हम अभी क्या हाँ, होगा वो हाँ, बताता हूँ मैं। बट वो ऐसे क्या होगा, हाइड्रोजन आर कन्वर्टेड इनटू एटम्स ऑफ हीलियम।
एंड दिस रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक, दैट इज वाई आवर सन इज मतलब इतना एनर्जी, इतना सनलाइट इज इट इज ऐसे दे रहा है हमको, इट इज रेडिएटिंग दैट मच बिकॉज ऑफ दिस रिएक्शन ओनली. ठीक है. राइट. तो in this it gives off more heat than it is required, and so the core of main sequence star releases tremendous amount of energy. and धीरे धीरे एक और है इसमें, मतलब स्टार जितने तेजी से ये फ्यूल, मतलब हाइड्रोजन इज इट्स फ्यूल नाउ, सो द स्टार जितना बड़ा स्टार उतना जल्दी वो फ्यूल कंज्यूम करेगा, और जितने जल्दी फ्यूल कंज्यूम करेगा उतने जल्दी वो स्टार खत्म होगा. बराबर. तो इसीलिए अपना सन जो है इट इज मीडियम साइज का, तो वो उसका है लाइफ अच्छा खासा. लेकिन देर आर सम स्टार लाइक बीटल जूस, दे आर वेरी बिग. वो लाइक जितना हमारा सन कंज्यूम कर रहा है लाइक उतना वो हर घंटे कर रहा कुछ, तो ऐसा है वो. आप देख लो, आप भी कुछ करो, सब हम नहीं बता सकते. तो क्या हो रहा है ना उसमें, सो व्हाट इज हैपनिंग इज द बीटल जूस इज नाउ गोइंग टू ब्लास्ट. कभी भी हो सकता है ब्लास्ट, क्यों होता हम आएंगे अभी, विल गो टू द नेक्स्ट स्टेज नाउ. वो आगे वाले इसमें थोड़ा मुझे ऐड ऑन करना है. हाँ या प्लीज विशाल जैसे सर, तुमने बताया कि आपको इसी के लिए रखा है, इसी के लिए आपको सैलरी मिलती, तो यस. ओके. हाँ, तो जैसे तुमने बताया था कि हाँ सन का भी एक लाइफ टाइम है, तो वो लाइफ टाइम इज अराउंड 5 बिलियन ईयर्स. मतलब ऐसे नहीं कि कल परसों होने वाला है. 5 बिलियन ईयर्स तक अपना सन अच्छे से चलेगा विदाउट एनी इश्यूज. सोलर फ्लेज आएंगे थोड़े, बट दैट इज नॉट मेजर प्रॉब्लम. तो 5 बिलियन ईयर तक हमारा सन अच्छे से सस्टेन करेगा. उसके बाद वो मेन सीक्वेंस से बाहर निकलेगा, हम बाद में डिस्कस करेंगे. तो हाँ, तब तक अपने अर्थियंस को कुछ इश्यू नहीं है सन से, तो तब तक अपने सन से प्रेयर करो उसकी खुशहाली के लिए. हाँ, जैसे तुमने बताया कि बीजस, तो हेलो. यस यस विशाल सर. हेलो. हाँ, एक मिनट. ओके. या तो हमारे विशाल सर बहुत टेक्निकल सैवी है, दे आर डूइंग समथिंग. वो अभी मतलब लाइव रिसर्च कर रहे हैं और लाइव आपको दे रहे हैं ये सब इंफॉर्मेशन. तो थोड़ा होता है ना कभी कभी कम ज़्यादा. विशाल सर आपका हुआ क्या ठीक? सॉरी फॉर टेक्निकल इशू. हाँ, तो जैसे मैं बता रहा था कि हाँ, मतलब सन तो अभी 5 बिलियन ईयर्स के लिए है, तो तब तक ह्यूमैनिटी कुछ ना कुछ तो कर लेगी, मतलब दूसरा स्टार ढूंढ लेगी उसके बाद, अगर रहे तो 5 बिलियन ईयर्स. और जैसे तुमने बताया था बीटल जोस का, तो बीटल जोस का लोकेशन बता देते लोगों को. वो ओरायन में है. ठीक है, ओरायन जो कॉन्स्टलेशन है, तो अगर आप उसको देखोगे तो एक ऐसा स्टार है, वो प्रॉपर रेड कलर का दिखेगा तुम लोग को, तो वो बीटल जोस. गाइस आई वुड सजेस्ट, अभी आप बोलोगे ओरायन किधर है, तो स्काई सफारी नाम का एक ऐप है, यू कैन डाउनलोड इट एंड देखो. वैसे स्काई सफारी इज नॉट स्पॉन्सरिंग और एंडोर्सिंग अस, बट अगर उनको करना है तो वी आर वेरी हैप्पी दे कैन डू अस. तो आई थिंक वी शुड नाउ मूव टू नेक्स्ट स्टेज, दैट इज रेड जायंट. रेड जायंट स्टेज, हाँ, जो अभी बीटल जो हमने डिस्कस करा था, वो अभी रेड जायंट स्टेट में है. तो रेड जायंट स्टेट ये कब आता है, डिपेंड्स अपॉन स्टार. उसका मास, इनिशियल मास कितना है. अगर उसका इनिशियल मास नॉर्मल अर्थ की सन की तरह है, तो वो 5 बिलियन ईयर्स तक चलेगा. अगर उससे ज़्यादा है तो वो थोड़ा जल्दी रेड जायंट स्टेट में जाएगा, और कम है तो काफ़ी देर तक चलेगा. जैसे कि अगर वो रेड ऑफ स्टार्स है, मतलब जो सन से काफ़ी छोटे रहते हैं, मतलब 10 टाइम्स छोटे, तो वो काफ़ी ईयर्स तक, मतलब अल्फा सेंटोरी जो क्लोजेस्ट स्टार है सन से, वो इट इज़ रेड ऑफ, तो वो 10 ट्रिलियन ईयर्स तक चलेगा. ठीक है. मतलब सन 5 बिलियन ईयर्स तक चलेगा, पर अल्फा सेंटोरी 10 ट्रिलियन ईयर्स तक चलेगा. तो सेम कंसेप्ट अगर हम ऊपर लगाए, मतलब अर्थ सन से काफ़ी बड़े, तो वो जो जिसे हम सुपर जायंट्स रेड जायंट्स बोलते हैं, तो वो एक्चुअली एक फेज है. कोई भी हर स्टार उस फेज से जाता है, तो उस फेज में वो मेन सीक्वेंस से निकल जाता है, मेन सीक्वेंस से. और वो मतलब जब अगर कोई भी स्टार अगर रेड जायंट स्टेज में जा रहा है, तो बेसिकली उसके दिन खत्म हो रहा है, तो वो अभी फटने वाला. तो बेसिकली उस फेज में क्या होता है, वो उसका जो हाइड्रोजन कंजम्पशन है, वो इतना कोर में इतना ज़्यादा हो गया है कि कोर में से हाइड्रोजन ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, और अब वो हीलियम फ्यूज करना स्टार्ट कर देता है. तो हीलियम फ्यूज करने के लिए
बहुत हीलियम फ्यूज होने के बाद बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है। उसकी वजह से जो सन का आउटर लेयर्स है, सन या मतलब कोई भी स्टार के, तो उसके आउटर लेयर है वो एक्सपांड होना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि जो उसका ग्रेविटेशनल पुल है, मतलब सन बैलेंस, कोई भी स्टार बैलेंस क्यों है दो फोर्सेस की वजह से। जस्ट वन एक तो है सेकेंड, इनवर्ड बैलेंस फोर्स। बैलेंस जस्ट हमारे दर्शकों को क्लियर हो, द बैलेंस वर्ड आई एम व्हाई इट इज इम्पोर्टेंस इज बिकॉज देखो सन में रिएक्शन हो रहा, सो इट इज एक्सपांडिंग, बट फिर एट द सेम टाइम वो ऐसे एक्सपांड होकर ऐसे ब्लास्ट क्यों नहीं, जैसे बॉम्ब होता है ऐसे ब्लास्ट होके खत्म हो जाता ना, बट ऐसे एक्सपांड भी नहीं हो रहा, ऐसे सन ऐसे प्रॉपर शेप में है बिकॉज ग्रेविटी भी है, दैट ग्रेविटी इज पुलिंग, और ये जो रिएक्शन हो रहा है इट इज एक्सपांडिंग, सो ये दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट करे लाइक इक्वल प्रेशर में। मैं इसके ऊपर और ऐड तो ऑन वो एक करूंगा, बट आई वुड लाइक टू फर्स्ट विशाल सर और हमारे जो दर्शक है, एक और जस्ट सॉरी टू इंटरप्ट, अगर आप हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर्स और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो इसी तरह हम आपको भी हमारे साथ हमारे जैसे हाईली इंटेलेक्चुअल लोगों के साथ इंटरेक्ट करने का एक मौका मिलेगा। अगर मतलब देखो हम आपको म्यूट कर देंगे, बट अगर अगर ज़्यादा लोग हैं, अच्छे क्वालिटी के ऑडियंस आ रही, तो वी विल अनम्यूट यू, सो नो वरीज। यस, इट वॉज जस्ट अ जोक, हम आपको अनम्यूट नहीं करेंगे। हमारे जो गेस्ट है ही इज़ म्यूटेड हिमसेल्फ, वो चाहे तो भी एनी टाइम ही कैन डू दिस, बट ऑन अ सीरियस नोट जॉइन आवर डिस्कॉर्ड सर्वर to get latest notification so that you can also join in this stellar conversation with us. Yes विशाल सर, the promotion is over, अब आप कंटिन्यू करें। हाँ, तो हम थे कि इक्विलिब्रियम ऑफ बोथ फोर्सेस, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स जो सब हाइड्रोजन एटम्स कोर की तरफ डाल रहे हैं, और कोर से जो फ्यूजन रिएक्शन का फोर्स है वो जो एक्सपांड होने का ट्राई कर रहा है, तो वो बैलेंस जब जैसे जैसे वो अपना हाइड्रोजन फ्यूजन होने के बाद कोर का जो हाइड्रोजन का लेवल कम हो जाता है, तो वो हीलियम बर्न करना स्टार्ट कर देता है, मतलब हीलियम का फ्यूजन होता है, तो हीलियम फ्यूजन करके कार्बन आता है, मतलब कार्बन आता है, ठीक है, मतलब अनदर हायर एलिमेंट, ठीक है। तो तुम लोग बोलोगे कि यही एक वे है क्या कार्बन तैयार होने का यूनिवर्स में? हाँ, तो यही वे एक वे कार्बन तैयार होने का। तो समझ रहे हो आपकी कार्ल सागन ने क्यों बोला था मैं कि रेड हम जाइंट में था, मतलब मैं स्टार हूँ क्या, मतलब हम सब स्टार है, कैन यू हाँ कैन यू हाँ, हम जस्ट, सब स्टार है, आपको समझ स्टार सकते हैं। बनने की जरूरत नहीं है, यू आर ऑलरेडी अ स्टार ऑलरेडी गाइस, स्टार, बट डोंट ये हाँ सब I know. ठीक है, बट यू आर एक मिनट हमारे दर्शक कुछ बोले। यस, हाँ No, you said na you are star. I said I know I am a star. सो दैट मीन्स, हाँ, इसलिए अपने दर्शक तो समझिएगा, फिर हाँ मतलब अपना हमारे दर्शक दर्शक अपने इतने से 10 स्टेप इंटेलेक्चुअल है, आगे हैं। दे आर, या ही हाँ ऑलरेडी न्यू दिस ऑल दिस वाइल ही जस्ट केप्ट क्वाइट, ही टॉलरेटेड अ स्पीकिंग एंड ये सब हुआ, मतलब इन शॉर्ट ही इज वेरी इंटेलेक्चुअल। तो आई हाँ होप तो हाँ हमारे दर्शक जो जुड़े हैं उन्होंने हमारे 2 एपिसोड देखे हो, तो आई जस्ट वांट हमारी जनता जो है, जस्ट आप 2 मिनट बैठो, इसको शांति से ध्यान से इसे सोचो, यू आर अ स्टार, मतलब आपके लाइफ में इतना प्रॉब्लम है अभी, तो तुम स्टार हो भाई, सो व्हाई आर यू वरिंग ऑन दैट शिट। हाँ, यू आर ऑलरेडी स्टार। हाँ, हाँ तुम तुम ऑलरेडी मतलब, स्टारडस्ट हो। या सो डोंट वरी, आपका जो भी प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगा, जहाँ से आप आए हो वहीं पे जाएगा प्रॉब्लम, तो डोंट वरी। तो ये था हमारा ये, तो जस्ट टू समराइज अगेन, देखो हाँ हम टाइम पास कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम वी शुड ऑल्सो गिव सम क्वालिटी कंटेंट, तो मैं सारा ऐसे इसको हाँ जमा करके ऐसे दे रहा हूँ रेड जाइंट के बारे में। सो हम्म, अब गलत हूँ तो बोलना विशाल सर और जो हमारे दर्शक जुड़े नहीं हैं। तो a star converts hydrogen atom into helium over a course of its life, ठीक है, at its core. So eventually what will happen, the hydrogen fuel runs out and the internal reaction will stop because hydrogen is now run out, सब helium बचा भी। So without the reaction occurring at the core, a star will start to contract inwards due to gravity, and but this ऐसे contracting will लीड की, मतलब ऐसा वो हीलियम भी ऐसे नाउ इट इज फ्यूजिंग, ऐसा कुछ हो रहा हो, एनर्जी और रिजल्ट हो रहा, एंड इन शॉर्ट क्या होता है कि इट विन्स ओवर ग्रेविटी एंड द स्टार स्टार्ट्स टू एक्सपांड, एज इट एक्सपांड्स हाँ द स्टार फर्स्ट बिकम्स अ सब जायंट स्टार एंड देन अ रेड जायंट स्टार। So basically red giant हाँ stars have cooler surface than the main sequence star, and because of this they appear red and then yellow, and it is an
truth, eventual truth, our sun will also become a red giant star, and it will Red giant. expand this much that it will consume earth also. मतलब वो इतना बड़ा होगा कि हाँ. it will consume mercury, it will consume venus, it will consume earth, and हो सकता है वो मार्स को टच करे, बट उतना ही है, उससे ज़्यादा वो बड़ा होगा नहीं. उसके बाद वो अगला स्टेज में जाएगा अगर इतना मास एंड वो सब है उसके पास. तो बेसिकली दिस इज रेड जायंट स्टार, और इसके लिए बहुत टाइम है, राइट? हाँ, तो अगर अगर हम ह्यूमन लाइफ से कंपेयर करें तो इट इज अराउंड 60s. तो ह्यूमंस तो एक्सपांड नहीं होते, बट समझ सकते हैं, मतलब वो अराउंड सार ने अपना जो मेन सीक्वेंस, मतलब उसका जो मेन लाइफ था वो उसने जी लिया. अब वो अपना नेक्स्ट फेज में जाएगा, मतलब जो कि ओल्ड एज है. हाँ. अच्छा, तो जैसे कि हमने बोला था कि हम जो बीटल जूस है उसको हमने रेड जायंट बोला था, तो वो भी अभी रेड जायंट स्टेट में है. वो एक पास्ट में कभी तो सन की तरह ही एक नॉर्मल स्टार रहा होगा, स्टार रहा होगा, बट करेक्ट. हाँ, तो पर वो अभी एक्सपांड होके वो रेड जायंट स्टेट में पहुंच गया है. सो विशाल, नाउ आई थिंक टू गिव द यस यस, नहीं नहीं, अब टाइम ही टू टाइम गिव है सर द अपने टू गिव पास. द आप रेफरेंस टू गिव द रेफरेंस कि ब्यूटल ज्यूस को अगर हम सन के पास, सन की पोजीशन पे लाए ना, तो इट विल बी अराउंड जुपिटर लेवल, मतलब जुपिटर के पास होगा, वो इतना बड़ा होगा वो. या जुपिटर का ऑर्बिट के अराउंड होगा वो. लेट इट सिंक इनसाइड योर माइंड. अगर हम बीटल जूस को जहाँ सने वहाँ रखे, इट विल कंज्यूम ऑल द प्लैनेट्स अप टिल दैट काइपर, जो बोलते बेल्ट, एस्ट्रॉइड बेल्ट, वो सब लेगा, जुपिटर तक पहुंचो, इतना बड़ा है वो. दैट इज व्हाई यू कैन सी इट इन द काइपर नाइट बेल्ट स्काई. नहीं, बट टिल. हाँ. इसलिए वो इतना बड़ा दिखता है, मतलब वो अब नाइट स्काई में भी क्लियर दिखता है, तो काफी दूर होने के बाद भी. Yes, guys, download Sky Safari. Again, they are not sponsoring, neither we are getting something, but if they want, they can. So moving on to the most one, मतलब this is my second favorite stage. समर्थ सर, Yes, अरे इनको मेरा नाम पता है. Yes, yes, दर्शक बोलिए. I have 3 questions now. Okay. अगर आप वो दबा के बैठ सकते हैं क्या? ठीक है, आप हमारे डिस्कॉर्ड के एक माननीय मेंबर है, इसलिए आपको हम ये सौभाग्य दे रहे. ठीक है, बोलिए सर. हमारा जो प्लान है, हमारा जो हमने मेहनत से पूरे 2 हफ्ते बैठ के जो हमने डिजाइन किया था कि ये ऐसे फ्लो होगा, स्क्रिप्ट हमने किया था रेडी, वो सब गड्ढे में डाल रहे, वो चला देंगे सर. आप डोंट वरी, आप बोलो सर, क्या है आपका प्रॉब्लम? मेरे रेड जायंट से रिलेटेड 3 सवाल है. हाँ. जैसे सन एक्सपांड होके रेड जायंट बन रहा, वैसे मेरा पेड़ भी एक्सपांड हो रहा अभी, तो वो फटेगा क्या? फर्स्ट सवाल. ठीक है. हाँ. दूसरा सवाल है कि अब तक आपने सिर्फ कार्बन फॉर्मेशन की बात की है, हाँ. उससे भी हेवियर एलिमेंट है, वो कहाँ से आते हैं? हम आ रहे हैं उसी पे, दैट इज व्हाई आई वाज कमिंग. ओके, थर्ड वाला, ये तो सेकंड वाला तो हम जवाब दे देंगे डेफिनेटली. थर्ड वाला सवाल मैं भूल गया. गुड, वेरी गुड, मतलब आपने बहुत खुश कर दिया हमें. थर्ड मेरे नहीं आए अब तक. ओके, मूविंग ऑन. तो जो नेक्स्ट स्टेज है या दर्शकों, नहीं, अपने दर्शक ने बहुत नहीं सही क्वेश्चन अच्छा पूछा, क्वेश्चन मतलब पूछा है. हम वी विल ट्रीट यू मोर बेटर, क्योंकि ये जो हमारे दर्शक है ये मतलब अच्छे दर्शक हैं. ठीक है, आप भी आपके साथ इससे अच्छा व्यवहार होगा. आप प्लीज़ ज्वाइन करेगा डिस्कॉर्ड. सो विशाल, जस्ट कमिंग बैक टू अवर मेन जो डिस्कशन है स्टार, द नेक्स्ट स्टेज, दिस इज माई सेकेंड फेवरेट स्टेज. In this stage, okay. the fusion of heavier elements happens. So our viewer had raised a very good question, like you told us from hydrogen we get helium, then from where the hell did gold, uranium, or all these periodic elements came from, all the elements that exist. So I think all these elements are to agar aapka time waste na karu, तो this happens in this stage, the fusion of heavier element. In this stage it happens. So Vishal, can you please tell us, or if you don't know then straight away say don't know, मैं बता दूंगा. हाँ, मेरे पास स्क्रिप्ट है, मैं बताऊंगा इनिशियली. हाँ, और मतलब कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो तो बता देना. यस सर. तो जैसे मैंने कार्बन तक बताया था कि कार्बन फ्यूल स्टार्ट होता है जब वो रेड जायंट स्टेज में जाता है कोई भी स्टार. तो सिमिलर प्रोसेस आगे भी बढ़ती है, मतलब आगे एक पॉइंट ऐसा आएगा कि वो हीलियम भी कंज्यूम करना, मतलब हीलियम भी खत्म हो जाएगा वो कोर का. तो हीलियम जब खत्म होगा तो उसके पास बचा क्या? सिर्फ कार्बन.
कोर में, ठीक है, तो कोर में सिर्फ कार्बन बचा है, तो फिर से स्टार कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा उसका कोर, और इतना Because प्रेशर of बन जाएगा gravity? कि कार्बन भी फ्यूज होना स्टार्ट, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, तो इतना प्रेशर आ जाएगा कि कार्बन भी फ्यूज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अगेन कार्बन कार्बन फ्यूजन इज अगेन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, उससे भी हीट प्रोड्यूस होगी। तो अगले जो अपने हेवी एलिमेंट्स जैसे कार्बन कम्बाइन, कार्बन हीलियम कम्बाइन हो गया, हाइड्रोजन बन गया, नाइट्रोजन, फिर जो हेवी एलिमेंट्स है जो डे टू डे लाइफ में हमें बहुत नेसेसरी है, तो वो सब फॉर्म होना स्टार्ट हो जाएंगे। बट एक पॉइंट ऐसे आएगा कि मतलब ये सब एलिमेंट्स तो बन नहीं जाएंगे, पर एक पॉइंट ऐसे आएगा कि एक एलिमेंट है जो वो बनता है, दैट इज डेथ फॉर एनी स्टार। एनी 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 अगर तुमने रिसर्च किया होगा तो तुम्हें पता होगा कि वो एलिमेंट क्या है जिसकी वजह से जो एलिमेंट्स जब बनना स्टार्ट हो जाता है तो वो एज एंडोथर्मिक रिएक्शन है, मतलब वो एनर्जी प्रोड्यूस करने के वजह तो वो एनर्जी कंज्यूम करता है, मतलब समझ रहे, रिएक्शन एनर्जी कंज्यूम करेगा तो कोर ऑटोमेटिकली कोलैप्स हो जाएगा। एनी आइडिया कि कौन सा एलिमेंट रहता है वो? हेलो, हाइड्रोजन, इज इट हाइड्रोजन? दर्शक आप अगली बार बिल्कुल नहीं। अच्छा थोड़ा सेटअप लेके आओ, आपका आवाज बहुत अच्छा सुनाई दे रहा। नहीं, जस्ट किडिंग, वी कैन हियर यू। आई थिंक इट इज आयरन। एब्सोल्युटली राइट। यस, थैंक यू, थैंक यू। आयरन ऐसा, आयरन So जब good. कार्बन कार्बन कंबाइन होके, कार्बन और हेवी एलिमेंट्स कंबाइन होके जब आयन फॉर्म होता है तो वो रिएक्शन है, वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो जब आयन फॉर्म होगा तो वो ऑटोमेटिकली, मतलब आयन जब फ्यूज होगा तो वो जो एनर्जी है वो ऑटोमेटिकली एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देगा, मतलब इंस्टेड ऑफ रिलीजिंग वो एनर्जी एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देगा। उसकी वजह से जो कोर का बैलेंस है, जो अपने दो फोर्सेस थे इक्विलिब्रियम के, एक तो फ्यूजन रिएक्शन का एनर्जी और दूसरा था ग्रेविटी का। फ्यूजन रिएक्शन का एनर्जी तो खत्म हो जाएगा ड्यू टू का आयन, और वो जो ग्रेविटी है वो एक साथ, मतलब वो जीत जाएगी और जो कोर है वो कोलैप्स हो जाएगा। तो इट इज़ अ वेरी वायलेंट फेनोमेना एक्चुअली। तो जब वो ऐसे होता दैट है इज वाई इट्स माय तो स्टार्ट सेकंड खत्म। फेवरेट, सेकंड फेवरेट। हाँ, आई लव तो वायलेंट। जब वैसे होता है तो ए नो, नॉट वायलेंस, मतलब ऐसे जो ऐसे मस्त चमकी, लाइक क्रैकर्स एंड ऑल, ऐसे स्टफ आई लाइक, नॉट वायलेंस, वायलेंट ऐसे रिएक्शंस ऐसे, आई लाइक दैट। हाँ हाँ, तो समझ सकते हैं जो आपके ब्लड आयन में, ब्लड में जो आयन है हीमोग्लोबिन में, वो कभी सन के वो रगों स्टार में था। किलर्स है। अच्छा, स्टार किलर से, हाँ, ओके वो ओके, स्टार पॉइजन किलर्स है। मतलब हाँ जहर, हाँ जहर है। हाँ, बाय द वे, जहर है वो, कोई भी विशाल स्टार विशाल किलर। जी, वो भी जहर थी आपके लिए। ओके, सो जस्ट टू हाँ समराइज दिस फॉर आवर इंटरनेशनल ऑडियंस अगेन। सो द हीलियम मॉलिक्यूल, प्लीज करेक्ट अगेन अगर है तो, मैं बार बार बोलूंगा नहीं, विशाल जी आप अपना काम खुद करें। हीलियम मॉलिक्यूल्स फ्यूज एट द कोर एज स्टार एक्सपांड्स, राइट? Okay, so the energy of this reaction prevents the core from collapsing, because that is why, मतलब वो gravity को भी ऐसे counter balance कर रहा, but there will be a point when the core will start shrinking and begins to fuse even the helium. वो helium से then carbon बना, and even that carbon will start to fuse because of that immense gravity, मतलब gravity and वो सब जो है, तो इतना होगा कि at the point, एक point आएगा, the only thing that will remain is iron. Now the iron fusion reaction absorbs energy. That is why the cause of the core to collapse is that the iron is an, it is an endothermic, as you stated. So that is why now what will happen is a very interesting phenomenon will happen, that this, it will not explode, it will implode. Okay, the implosion transforms massive stars into supernova, while smaller stars like sun will start to contract into white dwarfs. Okay, हाँ and there is a very interesting phenomenon called pulsars. हाँ So we have already reached a 45-minute mark, so I think we will make a separate video on pulsars. तो to know what is pulsars, आपके पास दो रास्ते हैं, या तो गूगल में टाइप करो और वो पढ़ो और आपको मतलब समझा तो गुड, या फिर मतलब जो भी है, और अगर आपको इंटरेस्टिंग वे में सीखना है तो हमको सब्सक्राइब कर लो, हम आपको इजी वे में, फन वे में वी विल टीच इट, एंड इवन यू मे गेट
प्लेस इन आवर एस्टीम पैनलिस्ट, मतलब ऐसे पैनल, आप हमारे पैनल में आके डिस्कस कर सकते हो। तो ये दो तरीके हैं, आप देख लो। दूसरे तरीका थोड़ा स्लो है, मतलब हम जब करेंगे तभी होगा, बट एनीवे पल्सर हम विल श्योरली डिस्कस। यस सर, विशाल सर। हाँ हाँ, जैसे तुमने बताया कि आयरन इज पॉइजन और वो स्टार को खत्म कर देता है, और तूने अच्छे से बताया कि अपना जो स्टार है, मतलब सन है, वो सुपरनोवा नहीं होगा। वो वो उसके जो आउटर लेयर है वो उड़ जाएंगी, मतलब Evaporate। रेडिएशन की वजह से, और जो इवेपोरेट हो जाएंगे, राइट। और जो कोर बचा है वो एक ड्वार्फ होगा, वाइट ड्वार्फ होगा। तो वाइट ड्वार्फ को भी हम एक अलग सेपरेट वीडियो बनाएंगे, वो क्या होता है। तो वो सिर्फ बचेगा, और उसमें तीन, मतलब जो हमारे फेमस साइंटिस्ट है चंद्रशेखर, उन्होंने वो एक लिमिट बताई थी। उस लिमिट का अगर वो चार्ट उनका फॉलो किया तो हमें पता चलेगा कितना वेट चाहिए अलग अलग ऑब्जेक्ट्स बनने के लिए। जैसे कि अभी हमने बताया कि सन जब होगा इवेपोरेट, मतलब जब उसके डाइंग स्टेज में होगा, तो वो एक वाइट स्टॉफ बन जाएगा। और सिमिलरली सन से, मतलब सन से बड़े जो स्टार होंगे, 10 10 एग्जैक्ट नंबर मुझे याद नहीं, बट जो 10 टाइम्स बड़े होंगे वो न्यूट्रॉन स्टार्स बनाएंगे। अब न्यूट्रॉन स्टार्स जो रहते हैं, दे आर कम्प्लीटली मेड ऑफ न्यूट्रॉन, इसलिए वो न्यूट्रॉन स्टार है। मतलब समझ रहे हैं, पूरा So by एक बॉडी है, just स्टार है, वो basically न्यूट्रॉन I का will बना tell है। you what is a neutron. So न्यूट्रॉन मीन्स प्रोटॉन के अंदर जो रहते हैं न्यूट्रॉन्स, बस उतना ही रह जाता, सारे इलेक्ट्रॉन्स वगैरह नाउ, मतलब द थिंग इज इतना कंप्रेस हो चुका है, इतना कंप्रेस हो चुका है दैट इवन द एटम्स हैव फ्यूज नाउ। ओके, सो प्रोटॉन प्रोटॉन ऐसे हो गया पूरा वो, मतलब इलेक्ट्रॉन सेपरेट सब, मतलब इट इज लाइक अ स्पैगेटी, यू नो। हाँ, तो तो वो न्यूट्रॉन्स रह जाता मतलब सिर्फ, इतना 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 प्रेशर है इतना उधर। प्रेशर था कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कंबाइन हो गए to form And न्यूट्रॉन। correct, हाँ they are neutral, no, in the हाँ proton positive electron negative, so neutral, इसलिए न्यूट्रॉन, हाँ हाँ, न्यूट्रॉन स्टार। तो वो न्यूट्रॉन स्टार बन गया। तो उसमें जो अभी हमने बोला था पल्सार, तो पल्सार एक न्यूट्रॉन स्टार का एक सब कैटेगरी है। तो हम उसको बाद में डिस्कस करेंगे, तो स्टे ट्यून। यस, और जो जो आखिरी जो चंद्रशेखर लिमिट के हिसाब से, जो अगर बहुत बड़ा है मतलब अपने सन से कोई स्टार, तो वो एक खतरनाक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट होता है आफ्टर सुपरनोवा। आई विल नॉट से सुपरनोवा, इट्स अ हाइपरनोवा। वो हाइपरनोवा में जाता है और उसमें एक खतरनाक ऑब्जेक्ट बनता है। एनी गेसेस कौन से? द ब्लैक होल। द मोस्ट, यस एब्सोल्युटली, तो वो ब्लैक होल में तैयार हो जाते हैं। तो ये एक टेक्निक है, एक वे है कि ब्लैक होल बनने का। तो घबराए मत, अपना सन इतना बड़ा नहीं है कि वो ब्लैक होल बन जाए। बीटलजूस भी इतना बड़ा नहीं है। और जैसे कोई बड़े स्टार जैसे वेगा, अल्टेयर, तो वो बन सकते हैं ब्लैक होल अपने तो डाइंग स्टेज में। रिहाना ब्लैक होल बनेगी, यू मीन? नो रेसिस्ट कमेंट, आई The प्लीज कंटिन्यू views समर्थ। the views said on this are their respective, जो भी बोला उनका है। अगर आपको कुछ लगे तो हम, मैं इसका घर का एड्रेस भी आपको दे दूंगा, ये जो हमारे ऑडियंस के हैं। ये जस्ट किडिंग, हम उनका नेम वगैरह कुछ रिवील नहीं कर रहे। इट इज़ वेरी सिक्योर, इफ़ यू ग्रांट अस देन हम बताएंगे, बट अदरवाइज विल नॉट। तो अगर आप अब तक सुन रहे हो उस पॉडकास्ट को, तो दैट विल श्योरली सजेस्ट आइदर यू आर बहुत ही खाली हो, आपके पास कोई टाइम नहीं, मतलब टाइम ही टाइम है, या फिर यू आर वेरी इंटरेस्टेड इन कॉस्मिक, या फिर लिसनिंग टू क्वालिटी पॉडकास्ट। सो जस्ट बिकॉज आप अब तक टिके हुए, यू आर स्टिल ट्यून्ड इन, सो जस्ट फॉर यू वी विल डिस्कस द मोस्ट फेवरेट स्टेज ऑफ माइंड जो है, वो डिस्कस करके सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, क्योंकि आप अभी तक बने हुए हो। मोस्ट ऑफ द केसेस क्या होता है, लोग हमारे वीडियो को देखते ही क्लिक भी नहीं करते। कुछ लोग क्लिक करते हैं 1 मिनट में, वो विशाल की आवाज़ या मेरी आवाज़ सुन के वीडियो को बंद कर देते हैं, यूट्यूब को अनइंस्टॉल करते हैं। बट आपने नहीं किया है, इसलिए सिर्फ आपके लिए हम ये डिस्कस कर रहे हैं। दिस स्टेज इज कॉल्ड सुपरनोवे एंड प्लानिटरी नेब्यूले। तो विशाल, हाँ do you want to say something about this is one of my हाँ favorite phenomenon that is happening right now in this universe.
हाँ, तो ये स्टेज में क्या होता है कि जब जैसे हमने बताया था, हमने थोड़ा डिस्कस भी किया था सुपरनोवा के बारे में। तो सुपरनोवा इज डेथ ऑफ स्टार, मतलब वो एक्सप्लोजन है, फाइनल स्वॉन सॉन्ग जैसे बोलते हैं, मतलब लास्ट का जो स्टार का फाइनल जितने भी एनर्जी वो एक ही एक्सप्लोजन में खत्म कर देता है, ड्यू टू कोर कोलैप्स। तो वो जब कोर कोलैप्स होता है तो इतना एनर्जी प्रोड्यूस होता है कि वो स्टार फट जाता है लिटरली। तो वो मतलब वो इतना एनर्जी प्रोड्यूस करता है कि वो अपने पूरे ज़िंदगी में उतनी एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करता। उसको कंबाइन करके जितना एनर्जी होगा, मतलब उसने समझो एक लाइफ में उसने समझ 1 बिलियन ईयर वो उसका लाइफ था, तो उसमें जितना उसने एनर्जी प्रोड्यूस किया ना, उससे कई ज़्यादा एनर्जी वो कोई सेकंड्स में प्रोड्यूस कर देगा उस ब्लास्ट में। तो दैट इज़ सुपरनोवा, और वो एक बहुत फिनोमिनल थिंग है जो हमेशा होती है अपने यूनिवर्स में। और उसमें जैसे अभी हमने बताया कि आयरन इज अ स्टार किलर, पर लोगों को ऐसे क्वेश्चन पड़ा हुआ कि उसके आगे के एलिमेंट्स है वो कैसे फॉर्म होते हैं। जैसे गोल्ड है जो हम रोज पहनते हैं, मतलब मैं तो नहीं पहनता, मैंने मैं तो पहनता, गरीब हूँ पर आप अपने स्टार्स पहनते होंगे। मेरे पास तो है भी जो नहीं गोल्ड। गोल्ड है, प्लैटिनम है, जो हेवियर एलिमेंट्स है, यूरेनियम है, तो वो कैसे बनता है? तो वो जब सुपर नोवा होता है तो इतना ज़्यादा एनर्जी होता है कि उस टाइम वो फ्यूज हो जाता है, जो हेवियर एलिमेंट प्रोड्यूस करते हैं उस टाइम, ये सब गोल्ड और प्लैटिनम। तो समझ रहे हो कि इतना रेट क्यों है गोल्ड का। लिमिटेड जस्ट है। किडिंग, बट ये, हाँ, वो काफ़ी लिमिटेड फिनोमिनॉन है गोल्ड प्रोड्यूसिंग का यूनिवर्स में, तो उसका क्वालिटी काफ़ी कम रहता है। और ओके, जो, हाँ, जैसे प्लानिटरी नेबुला जो टॉपिक था, तो नेबुलाज आर ह्यूज टॉपिक, तो हम उसको अलग अलग वीडियो अलग में कवर करेंगे। कंटेंट हाँ, की कमी नहीं है हमारे चैनल पे। यस। बिल्कुल नहीं है यूनिवर्स में। हाँ, तो नेबुलाज है बेसिकली वो रिमेनेंट है, मतलब जो ब्लास्ट के बाद जो रिमेनिंग ये रहता है गैसेस या फिर जो भी स्ट्रक्चर रहता है, दैट इज नेबुला। तो उसमें बहुत सारे टाइप रहते हैं, प्लानिटरी नेबुला रहता है, इमिशन रहता है, इमिशन नेबुला। फिर उसके बाद हम्म, और कौन सा रहता है, एक डार्क नेबुला रहता है। इससे तो ऐसे बहुत सारे नेबुलास के टाइप रहते हैं, तो वो हम अलग अलग वीडियो में कवर करेंगे, जो काफ़ी फेनोमिनल थिंग है। ओके, तो हाँ, सो तो ये सारे अपने हाँ, जो क्या बोलते जो कहा, आई विल अगेन समराइज इट इन फॉर यस और इंटरनेशनल ऑडियंस. So most of the star material is blasted away to the space, but the core implodes into a neutron star or a singularity known as black hole. That is what we discussed. Yeah. So the less massive stars हाँ, don't explode, but their cores contract instead into a tiny hot star known as white dwarf, while the outer material drifts away. Stars tinier than the sun, our sun, don't have enough mass to burn with anything but a red glow during their main sequence. These red dwarfs are difficult to spot, but these may be the most common stars that can burn for trillions of years. The above हाँ, जैसे मैंने बताया था। so these were the seven main stages of the life cycle of a star. Whether big or small, young or old, stars are one of the most beautiful objects in all of the creation. So they have to follow the seven stages, भले ही वो बड़े हो छोटे हो सब. So that is what stars जहाँ से आते हैं. We just ऐसे थोड़ा थोड़ा हम टच करें. फ्यूचर में हम जैसे हमने 2-3 पॉइंट बोले स्टेजेस को हम ऐसे अलग से बनाएंगे, क्योंकि दे आर वेरी मैसिव टॉपिक्स इन देमसेल्फ. हाँ, तो हम बनाएंगे उस पर वीडियो. सो बेसिकली अभी हमारा यहाँ पे लाइक हो गया है, हमारा स्टार्स के ऊपर डिस्कशन हो गया. हाँ, मेरा क्लोजिंग नोट है। अच्छा क्लोजिंग, अरे हाँ, मैं तो कैसे बोल गया, प्लीज वेरी सॉरी क्लोजिंग। विशाल सर, हमें माफ कर दो. हाँ, प्लीज प्लीज हाँ, सर कि प्लीज. क्लोजिंग नोट अपने ऑडियंस के लिए कि हाँ, अपने जो हमने बताया था कि उस इंफॉर्मेशन को हम आप ज़रूर एक्सप्लोर कीजिए और थोड़ा अप्रिसिएशन रखिए अपने सन की तरफ। अगर ये पॉडकास्ट सुन के एक भी बंदा सुबह उठ के उसने सूर्य नमस्कार किया और सन को प्रेयर किया, तो हमें काफ़ी खुश होगी। थैंक यू। तो हाँ, आप सूर्य नमस्कार से खुद को भी फ़ायदा मिलेगा आपको।
ओके। सो अभी अभी एक क्या हुआ है, हम जैसे हमारा डिस्कॉर्ड होने का बहुत फ़ायदा है, वैसे ही एक फ़ायदा ये है कि हमारे जो व्यक्ति है, हमारे जो दर्शक, उन्होंने एक मीम मटेरियल शेयर करा है, तो वो अभी हम स्क्रीन पे पेश कर रहे हैं क्या, अगर आपकी इजाज़त हो विशाल सर। हाँ जरूर जरूर। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगेन वो थोड़ा टेक्निकल है इशू। हम तब तक आप दोनों डिस्कस करो, मैं करता हूँ उसको डिस्प्ले। विशाल सर और हमारे दर्शक, आप हाँ करो ना, कुछ तब डिस्कस तक करो थोड़ा कुछ। तब तक हम अपने ऑडियंस के क्वेश्चंस पूछते हैं या और उसको फीडबैक भी पूछते हैं। तो ऑडियंस प्लीज अपना माइक म्यूट करें और प्लीज हमें बताइए अपना ओपिनियन। No, the podcast was really good. So, you know, the realization that everything around me and myself is made up of star is just fascinating. You know, हाँ silicon and the soil and glasses and every ceramic thing is made up of star. And हाँ थैंक यू ऑडियंस आपका। सॉरी सॉरी, इट वाज जस्ट अ जोक। आप बोले सर, सॉरी सर। I have nothing to say. मेरा पेमेंट कर दीजिए सर, मैं निकल जाऊंगा यहाँ से, मेरे को कुछ आगे मिलेगा। तो आप आपके स्क्रीन पे जो दिख रहा है, दैट इज जो अभी दिख रहा है, दैट इज कंट्रीब्यूशन जो हमारे दर्शक थे उन्होंने भेजा है। इट्स अ मीम, सो आई विल ट्राई टू शेयर दिस टू माय कलीग्स ऑल्सो। वो देख नहीं सकते, नो वो अंधे नहीं है, बट वो देख नहीं सकते क्योंकि मैंने उनके साथ शेयर नहीं किया है। तो आई एम जस्ट शेयरिंग दिस टू देम ऑल्सो। क्या आप देख सकते हैं ऑडियंस? सॉरी सर, विशाल सर, आप देख सकते हैं क्या आपके स्क्रीन पे? नहीं सर आप अंधे हो क्या? हाँ 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 दिख रहा है। हाँ, तो दिस इज व्हाट ही शेयर्ड। तो व्हाट इज योर रिएक्शन? नाइस सही है, बिग रिएक्शन, नाइस रिएक्शन, बैंग थ्योरी का। नाइस रिएक्शन सर। सही। तो अभी थैंक यू ऑडियंस, बहुत सही मीम था। और हाँ, अब हमारे ऑडियंस कुछ बता रहे थे। प्लीज ऑडियंस, आपका फीडबैक बहुत जरूरी है हमें। हेलो ऑडियंस। मैंने 20 मिनट प्रॉमिस करे थे सर, 20 मिनट हो गए, मेरा पेमेंट कर दीजिए सर खाली। जो हमारी ओरिजिनल ऑडियंस है उनके लिए अभी हमारा जो ज्ञान, मतलब जो हमारा था वो था, दैट इज डन। यू कैन बंद कर सकते हो वीडियो। अदर देन दैट हम थोड़ा चिल करेंगे यहाँ पे। सो इफ यू वांट यू कैन स्टे लॉन्गर इफ यू वांट। यस ओंकार सर, सॉरी नाम रिवील नहीं करना था, सॉरी दर्शक सर। ओह शिट, ओ सॉरी ओंकार, ओ सॉरी। ओ ये ओंकार है क्या? या बट मतलब बचपन में हमको पता जाता है, और पेरेंट्स टोल्ड अस दैट व्हेन सम grandparents or someone dies, it becomes a star. So that's a lie actually, Absolutely. but uh, but the fact is, my grandson or grandson, great grandson is might be the star right now, right? हाँ Man. इट वाज और वेरी जो ये और मेरे को इस बात की खुशी है कि हमारी ऑडियंस भी दे आर लाइक दैट मच पैशनेट जितना हम हैं। दे पूरा उनको नॉलेज है, ऐसे नहीं है जैसे हमारे जो पहले ऑडियंस आए थे वो ऐसे बोले तुम दो ही लोग हो क्या इधर, वो ऐसे बोले थे। तो आई एम हैप्पी। एक नहीं, जस्ट टू क्लैरिफाई, ये जो लिंक है हमारे डिस्कॉर्ड के सर्वर में हम डालते हैं और बाकी हमारे सोशल मीडियाज पे डालते हैं, तो उसमें से जो भी देख के आना चाहे वो आ सकता है। तो एक आए थे हमारे यहाँ पे व्यक्ति, उनका नाम डी से था, ऐसे कुछ तो था। तो वो आए, वो बोले अरे क्या तुम दो ही लोग हो क्या इधर, एंड ही वेंट अवे। आप बहुत अच्छे हो व्यक्ति, आप बहुत दिल आपका बहुत बड़ा है, भले ही कुछ बड़ा हो ना हो, आपका दिल बहुत बड़ा है, आप रुके एंड तक, थैंक यू उसका। हाँ, एक और व्यक्ति आए थे, उनका नाम एस से था, हम नाम रिवील नहीं करेंगे, एस से था।
उन्होंने रिक्वेस्ट भेजा और मैं एक्सेप्ट करते ही वो खुद ही चले गए। वो 2 शब्द भी नहीं बोला जो दूसरे उन्होंने बोला था, उतना भी नहीं बोला। ओके, वो यस, मैं जानता था उनको या नहीं? आप जानते हो सर, आप जानते, आपके अच्छे दो वो ओके ही इज आवर इंटरनेशनल ऑडियंस बाय द वे, Oh, ओके, वो अपना इंटरनेशनल ऑडियंस है। द ओके ओनली इंटरनेशनल ऑडियंस जिनके लिए हम वी नीड टू ट्रांसलेट एवरीथिंग इन इंग्लिश, बिकॉज ऑफ देम वी आर टेकिंग दिस मच पेन। English or Arabic? I'll इंग्लिश सर, इंग्लिश वी no डोंट। politics, no political topic, please. Okay. सो और बाकी एवरीथिंग ओके, नो पर्सनल थिंग्स, दिस इज लाइव स्ट्रीम हो रहा है यूट्यूब पे, तो यस Oh, सच में क्या? यस विशाल सर, आई नेवर जोक, यू नो, स्टार्स नेवर जोक। ओके, stars never joke. Right. सो द डेड साइलेंस अगेन, कुछ बोले ओंकार हाँ सर, सॉरी दर्शक सर, कुछ बोले आप, कुछ क्वेश्चन है आपके, या you want हाँ to share an experience, your experience to stars and anything, any experience you can share, because at the end of the day that experience can be somehow connected to the cosmos, कोई ना indeed. कोई वे में वो स्पेस में हो ही जाता कन्वर्ट, सो I प्लीज don't have शेयर। knowledge of cosmos and all, but I just have a question. You talk about how star is born, but then how planet is born? I mean, how does ये आउट ऑफ नाइस क्वेश्चन। सिलेबस तो पूछे क्या सर? विशाल सर आपको पता है तो प्लीज आप शेयर करिए। हाँ, जरूर जरूर। जैसे हाँ, तूने पूछा कि ये प्लैनेट कैसे फॉर्म होता है, तो जो हमने अभी जो प्रोसेस बताया वो सन का, मतलब कोई भी स्टार का जब वो ब्लास्ट होता है तो बाकी के एलिमेंट्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। तो उसमें से जो अर्थ के जो अर्थ फॉर्मेशन के लिए जो एलिमेंट्स रहेंगे वो भी उससे फॉर्म होंगे, मतलब जो सिलिकॉन रहेगा या फिर आयन, सिलिकॉन, मैग्नीज, लिथियम, जो भी एलिमेंट्स है, अर्थ एलिमेंट्स है, वो सब उसी रिएक्शन में ही फॉर्म होंगे हाइपरनोवा, सुपरनोवा में। तो फिर तुम बोला कि ऐसे ऐसे ऐसा है तो ये यहाँ पे सुपरनोवा होना चाहिए था पहले। तो हाँ, यहाँ पे एक सुपरनोवा था पहले, मतलब अपने सन के फॉर्मेशन से पहले यहाँ पे बहुत बड़े स्टार्स थे अब यहाँ पे स्पेस में, और वो जब ब्लास्ट हो गए, मतलब वो जब सुपरनोवा स्टेज के में चले गए, तो उसमें से जो रिमेनिंग एलिमेंट्स फॉर्म हुए, तो उससे अर्थ बना, उससे हम बने, और उससे ही अपना स्टार सन भी बना है, ठीक है। मतलब पहले एक मदर स्टार था बहुत बड़ा, वो ब्लास्ट हो गया, फिर उसके बाद उस स्टार के रिमेनिंग से सन बना, और जो रिमेनिंग पार्टिकल्स है, जो हाइड्रोजन नहीं है, सिलिकॉन और जो भी अर्थ एलिमेंट्स है, वो धीरे धीरे कंबाइन हो गए अराउंड दैट हाइड्रोजन ब्लॉब वाज फॉर्मिंग फॉर हु वाज गोइंग टू बी अनदर स्टार। समझ रहे? Oh, okay. हाँ, तो सुपरनोवा इज थिंग जो स्टार्स को और प्लैनेट्स को जन्म देती है। और Because supernova exploded everything in the space. सॉरी नॉट सुपरनोवा, नेबुला इज अ थिंग कि जो सारे स्टार्स को और अर्थ को जन्म देती है, पर सुपरनोवा इज अ कॉज टू फॉर्म अ नेबुला। तो मैं राइट ही था। So it's like supernova explodes every material in the space हाँ in हाँ nebulized form. Then all the heavy material comes at one place, creates gravity, attracts another heavy material, and a planet is born. And हाँ somewhere might it attracts light element like gases and all, hydrogen and all the gases, and हाँ it will attract another gases and heavy material which might form a star, right? हाँ हाँ Okay. Next. Very nice question, very seriously a nice question. I learned a lot of good things. Thank you Vishal again taking that pain to explain us. Yeah man, hitting that हाँ, तो 60-minute एक mark. एक एक We have achieved a very big एक feat fact- today. It has been one of the longest podcast and मन नहीं कर रहा एंड करने का। विशाल कुछ बोल रहे, बोलिए सर। हाँ, कि अपना सन जो है वो थर्ड जनरेशन ऑफ स्टार्स है, मतलब उसके पहले एक स्टार थे, काफी स्टार थे, फर्स्ट जनरेशन ऑफ स्टार थे, वो ब्लास्ट हो गए। फिर उन ब्लास्ट में से जो एलिमेंट्स है उससे सेकेंड जनरेशन ऑफ स्टार्स बने,
और जो सेकेंड जनरेशन ऑफ स्टार्स थे वो ब्लास्ट होके उनमें से रिमेनिंग पार्ट है उससे सन फॉर्म हो. That's it. नाइस, ये एक वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट शेयर्ड बाय विशाल. नाइस यार, नाइस. Okay. मतलब Okay. Okay. May I समझ सकते हैं? यस यस दर्शक जी, यस. So the basic of science is asking the question why. So the question is how do you know that sun is third generation star? And अरे how do सर, हाँ. ये वो लिख के नाइस रखा क्वेश्चन, है. नाइस क्वेश्चन. हाँ, तो इसका जैसे हमने बताया था कि कोई भी स्टार रहता है वो उसका लाइफ टाइम मतलब उसका जो एज रहेगा जीने का वो उसके मास पे डिपेंड रहता है. ठीक है, तो अगर हम कैलकुलेट करें तो अभी यूनिवर्स इज 13.7 बिलियन ईयर्स ओल्ड. तो अगर सन है वो अराउंड 5 बिलियन ईयर्स पहले बॉर्न हुआ था. 4 बिलियन ईयर्स पहले बॉर्न हुआ था. तो अगर हम कैलकुलेट करें तो उस टाइम बचे अपने कितने अराउंड 8 to 7 बिलियन ईयर्स बचे. मतलब सन अपना 8 to 7 बिलियन ईयर्स के टाइम पे फॉर्म हुआ था, राइट. तो जो ये रिमेनिंग पीरियड है मतलब 7 बिलियन ईयर इनिशियल, तो उस उतने पीरियड में सिर्फ 2 टाइम ही स्टार फॉर्मेशन होगा और ब्लास्ट होगा का पीरियड बचता है. मतलब काइंड ऑफ 2 ही ब्लास्ट हो सकते हैं, राइट. मतलब एक हाइपर जायंट रहेगा वो 3 बिलियन ईयर्स पहले ब्लास्ट हुआ होगा, फिर उसके रिमेनेंट से जो वापस फिर से और एक स्टार बना होगा वो ब्लास्ट होगा. तो वो अगर पीरियड हम कैलकुलेट करें तो वो 2 स्टार्स के लिए स्कोप बनाता है, मतलब रखता है, समझ रहे हो. तो इस पीरियड के हिस्से हम कैलकुलेट कर सकते हैं. हेलो. nice? अच्छा, आई थॉट आई लॉस्ट कोई घुमन एवरीवन. जाके उधर देखा नहीं. Nice, हेलो. sharing those truth bombs, होप dropping those this explain your truth bombs. question. Vishal dropping those truth bombs from the first episode itself. Uh, guys, if you haven't yet subscribed to the channel, you have not yet joined our Discord servers, then you are on a huge मतलब you are आप अपना टाइम सेव कर रहे हो, आप उल्टा बच रहे हो. तो अगर आपको अपना टाइम वेस्ट करना है, आपको बहुत ही टाइम है आपके पास, तो प्लीज़ आप ज्वाइन करें हमारी. देखो, हम ऐसे चिल करते रहते एवरी वीकेंड. वी ऑल आर वेरी हार्ड वर्किंग प्रोफेशनल्स. अरे, हमें एक क्वेश्चन आया है अभी फेस रिवील बोल रहे हैं. तो यस, फेस रिवील. जब हमारे 100 सब्सक्राइबर्स होंगे, हम विशाल का फेस जूम कर करके आपको दिखाएंगे. मेरा अरे 2 मिनट हमने तो पहले ही फेस रिवील कर दिया था. अपना डीपी तो वैसे ही था. यस, जो गाड़ी चला किसका रहे क्वेश्चन विशाल पूछे? सर, गाड़ी चला के स्ट्रीम कर रहे, ऐसे मत करो सर. ए जस्ट किडिंग, ही इज नॉट गाड़ी चला रहे हो, इज जस्ट वो बस स्पेस में खड़े. फेस रिवील करने का ज्यादा पैसा लगेगा अभी बता रहा हूँ. यस दर्शक जी, हम तो सबसे पहले 100 सब्सक्राइबर कर दो फटाफट से वो लाल बटन को दबा के तोड़ दो. ट्राइंग टू दैट वांनाबे यूट्यूबर, चाहे बट तो नो, फिर से हम ऐसे सब्सक्राइब लाइक करो, ऐसे भीख नहीं मांगते. करना है तो करो, नहीं तो मत करो यार. किसने बोला? मैं तो बोला भी नहीं तुमको वीडियो देखो, तुम खुद क्लिक करे, तुम खुद देखे. हाँ, बात अलग ये है कि मैंने तुमको मैसेज में डाल के देखो बोला, दैट्स अलग थिंग. बट या फेस रिवील हम जरूर करेंगे 100 सब्सक्राइबर पे. विशाल को इतना जूम करेंगे, उनके नाक के 2 छेद भी दिखेंगे हम. 1000 सब्सक्राइबर पे मेरा फेस रिवील करेंगे हम. और जब हम 1 लाख के पहुंचेंगे, हमारे जो पहले दर्शक है उनका हम मस्त फेस रिवील करेंगे. एमएमएस दिख करेंगे. वी आर वेरी फैमिली शो है हमारा, तो हम मस्त उनका फेस रिवील करेंगे. आप कैसे करेंगे उसके लिए 1 लाख कर दो. अभी कर दोगे, हम अभी दिखा देंगे. वो जब भी होगा तब प्लीज सब्सक्राइब. यस, तो फेस रिवील का क्वेश्चन आई होप आई हैव आंसर्ड दिस. और कोई क्वेश्चन है? लेट दोस कीप कमिंग. तो अगर आप ये देख रहे हैं तो आप अभी नहीं भेज पाएंगे क्योंकि ये हो चुका है ना, इट इज पास्ट नाउ. क्योंकि आई नो आप फ्यूचर में मतलब देखोगे. आई होप ये ज़्यादा कंफ्यूजिंग नहीं था, बट ठीक है. डिस्कॉर्ड में जो लोग हैं वो दे आर सेंडिंग, कुछ लोग प्राइवेट में मेरे को भेज रहे विशाल की आवाज़, आई लव विशाल. अच्छा, एक मैसेज आया है
ओके उन्होंने कहा अपना नाम ना लूँ बट दे हैव सेड कि आई रियली लव विशाल्स वॉइस द वे ही एक्सप्लेन्स इट रियली गेट्स मी मतलब इंटरेस्टिंग वेरी दोज फैक्ट्स आई एम वेरी अमेज्ड आई एम सो ग्रेटफुल टू बी born in a time when Vishal is there. Nice comment. हाँ हाँ ये थोड़ा जल्दी अप्रैल फूल में आना चाहिए था ये. अरे नहीं सीरियसली ये आया है हमारे और राजगुरु नगर से एक आया है हमको. ही इज सेइंग जो हमारे दर्शक है वो शायद ड्यूक चलाते हैं, मैं उनको देखा है स्टंट करते हुए. ओ नाइस. राजगुरु नगर से आपके फ्रेंड मौत के कुएं में देखा क्या? मौत के कुएं में देखा होगा. ओके बट आपके फोटो में दर्शक जी आपके फोटो में ड्यूक नहीं दिख रहा बट ठीक है. ओके नाइस. दर्शक जी और क्या अपने बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? ये हाँ मौत के कुएं में क्यों जॉन है मतलब वो लॉ ऑफ फिजिक्स जानने के लिए मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. लिटरली मुकेश अंबानी ने जो कमाल का काम किया है ना, मतलब इतना फोकट का इंटरनेट है फोकट में स्ट्रीम कर रहे रिकॉर्ड कर रहे मतलब हम मौत के कुएं का सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैलकुलेट करना है. यस so is there anything else guys? मतलब we have touched that 1 hour 11 minutes का mark. It is very special mark. Okay dead silence. ऑडियंस अपना जो लाइव ऑडियंस से कुछ क्वेश्चंस लाइव ऑडियंस में विशाल टू बी फेयर इनफ वो जो कमेंट तुमने भेजा वो तुमने खुद भेजा है तुम्हारे दूसरे अकाउंट से. आई नो दैट. एंड राजगुरु नगर वाला फ्रेंड वो मैंने ही भेजा था खुद को. तो विशाल वी आर स्टिल मतलब हम तीन ही है भाई इधर. जस्ट किडिंग. वी आर नॉट अलोन. हमें जेन्युइन क्वेश्चन आ रहे. यू कैन सेंड दोज जेन्युइन क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम. आप विशाल को फॉलो करो उनके ओनली फैंस पेज पे एंड इंस्टाग्राम पे. तो यस जस्ट किडिंग. हम ऐसे हंसी मजाक करते रहते हैं. वी आर ऑल गुड फ्रेंड्स. हमें ऐसे बुरा वगैरह नहीं लगता. और अगर लग भी गया तो क्या उखाड़ सकते ना वो लोग. इनको ऐसे पॉलिटिकल बैकिंग या ऐसे कुछ है नहीं. ऐसे बड़े लोग है नहीं तो कुछ कर भी नहीं सकते. तो ठीक है वी आर ऑल फ्रेंड्स. वी चिल. वी डू दिस एवरी वीक. ट्राई टू डू दिस बट हो नहीं पाता. हम फिर ऐसे महीने में कर लेते फिर हो जाता. ठीक है. सो इज देयर एनीथिंग एल्स? Okay, that is all everything. अपना Okay, so literally I am giving everyone one last chance. तो सब बोलो क्या आखिरी क्या बोलना है. इसके बाद कोई हाँ मैं पूछ रहा था मैं ओमकार अपना एक्सपीरियंस शेयर करना. आपका लास्ट क्या है? फाइनल है. उसके बाद आप बाय गुड हेलो कुछ नहीं. जो बोलना है बोलो अभी लास्ट को. वो सर गूगल पे कर देना बस जल्दी. वेरी नाइस विशाल जी आपका बारी. हाँ वो मेरा गूगल पे कब होगा? नाइस आपका बहुत अच्छा आभार. मेरा फ़ोन नंबर अभी चेंज हो सकता है तो नहीं मतलब रीचेबल नहीं है तो सिग्नल का इशू होगा. तो ऑन अ सीरियस नोट थैंक यू विशाल. इट वाज अ ग्रेट पॉडकास्ट. रियली एंजॉयड इट. मन नहीं कर रहा एंड करने का बट वी हैव रीच दैट मार्क. मेरा नेट पैक ख़त्म होने वाला है क्योंकि मैं इतने का ही रिचार्ज कराता हूँ. सेकेंड थिंग वेरी थैंक यू टू आवर गेस्ट. अगर like already we know who it is ओंकार. after requesting literally हमने like 14 जनों को we sent personal message. we offered them मतलब ऐसे आ जाओ भाई ऐसे. no one came. ओंकार came. सीरियसली कोई किसी को पूछा नहीं खुद आया है या तो बहुत अच्छा. ओंकार थैंक यू सो मच. बिकॉज ऑफ यू पॉडकास्ट इतना लंबा चला एंड वी रियली हैड फन. वी वुड मतलब अगर आप अगले वीडियो में ना आओ तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा. तो थैंक यू सो मच. नहीं सीरियसली ओंकार अब ये सीरियस वाला सीरियस. हाँ थैंक यू सो मच ओंकार. वी रियली लव्ड हैविंग. वी हैड अ ग्रेट टाइम. थैंक यू विशाल सो मच. इट वॉज रियली फन. थैंक यू. बस यही है हमारा मोटिव. फन एंड नॉलेज. करो
अगेन डिस्कॉर्ड में आ जाओ, कहीं आओ ना आओ, हम बहुत मस्ती करते, उधर आ जाओ। और यूट्यूब में सब्सक्राइब करना करो, लाइक करना करो, जो करना करो, ऐसे कुछ ये नहीं है। ओके गाइस, बाय। इतना ही था। थैंक यू। Hope we see Omkar in next video. मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ ये अच्छे से रिकॉर्ड हुआ हो या फिर स्ट्रीम हुआ हो, आई डोंट नो क्या हुआ है। अगर नहीं हुआ तो ये सेम चीज फिर करना पड़ेगा। अरे नहीं, ठीक है गाइस, हमारे लिए प्रार्थना करो सब सही हुआ हो। तो बाय गाइस, Bye, bye, bye. bye bye.